ठीक है भाई, अब क्या कर सकते हैं। सोचा था भाई कि पिछले सीज़न खेलेंगे पीएसजी के अगेंस्ट चैंपियंस लीग के फाइनल में, बट नहीं हुआ भाई, नहीं हुआ। अब खेल रहे हैं, अब खेल रहे हैं ऐसे वक्त भाई जब दोनों टीमें अपने फुल पोटेंशियल पर नहीं है, खासकर पीएसजी। बट हु केयर्स, किसको फ़र्क पड़ता है। अब बहनचो अगर कल को पीएसजी जीत जाती है, ठीक है, तो उधर क्या लिखा जाएगा स्कोर लाइन में कि भाई 3-1, 2-1, 2-0, 3-0 पीएसजी। उधर बहन जो ब्रैकेट में बारसा के नीचे ये नहीं लिखा जाने वाला रफीनिया इंजर्ड, ठीक है, गावी इंजर्ड, जोन गार्सिया इंजर्ड। सेम गोज फॉर बारसा, कि अगर बारसा जीत जाते तो पीएसजी के नीचे उनके नाम नहीं लिखे जाने वाले। तो भाई इंजरीज चल रही है, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। बट कहीं ना कहीं मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि जो हम सोच रहे थे ना कि ऐसा ऐसा कुछ मैच होने वाला है, वो भाई नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा उस लेवल का। हम सोचे थे भाई पेड्री वर्सेस वितीनिया देखेंगे हम। हाँ भाई, वितीनिया इज़ लाइक बंदा डाउटफुल है थोड़ा, ही माइट नॉट स्टार्ट, बट वो भाई बेंच पे रहेगा, वो बेंच पे रहेगा, वो सेकंड हाफ में आ सकता है, इसमें कोई वो नहीं। लेकिन भाई इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है, इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है। वी हैव टू स्टेप अप, बारसा हैज़ टू स्टेप अप भाई। 3 पॉइंट लेने ही लेने पड़ेंगे हमें। ऐसा नहीं है कि भाई हम इसे एज अ ग्रांटेड ले लें, कि लाइक हम इसको एक उस वे में ले लें कि भाई बहन चो बंदे ही कहाँ है भाई, आधी टीम तो इंजर्ड पड़ी है, हमें क्या ही पेलेंगे ये भाई। टीमें 6 पॉइंट पे टेबल के टॉप पे पहुंच चुकी है। रियाल मैड्रिड, बैन मुनिच, इंटर मिलान। हमें ही भाई छक्का मारना पड़ेगा, हमें हमें 2 मैचों में छक्का मारना पड़ेगा अगर हमें कंपटीशन में सरवाइव करना है तो। सीधी सी बात है भाई, कोई इसमें कॉन्डम फिजिक्स नहीं है, ठीक है, सीधी सी बात है। कहीं ना कहीं भाई बारसा के लिए भी इंजरीज है, जैसे रफीनिया हो गया, ठीक है, और रफीनिया की इंजरी है ना भाई, कहीं ना कहीं थोड़ी खलेगी यार। मैं तुम्हें लिटरली बता रहा हूँ, रफीनिया की इंजरी खलेगी। जो रफीनिया भाई जो ट्रैक बैक करके डिफेंड करता था, ठीक है, वो रैशफोर्ड नहीं कर सकता, वो ना ही फैरान कर सकता, कोई भी स्टार्ट कर ले वहाँ पे। रफीनिया जितना इन पोजेशन हमें देता है ना भाई, उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं ऑफ पोजेशन देता है। तो रफीनिया ही कमी हमें खलने वाली है, ठीक है, बाकी तो हम जैसे तैसे मैनेज कर लेंगे, कोई बड़ा वो भाई भांग भोसड़ा नहीं है। बट रफीनिया की कमी भाई जेन्युइनली हमें महसूस होने वाली है। ऊपर से भाई कहीं ना कहीं तुम एक चीज़ देख रहे हो पीएसजी की, लुइस एनरिके की, भाई वो जब होम मैचेस वो होते हैं पीएसजी के, तो वो बंदा भाई ऊपर शीशे वाले कमरे में चढ़ जाता है, बहन जो ईगल आई से देखता है कि टीम का स्ट्रक्चर क्या है, कैसे बिल्ड कर रही है, ऑफ पोजीशन कैसे प्रेस करे, वो सब देख रहा है भाई। तो कहीं ना कहीं अच्छी बात है भाई कि वो हमारे हमारे होम ग्राउंड पे आ रहा है खेलने के लिए, तो वहाँ उसको कोई ऐसा शीशों वाला कैबिन नहीं मिलने वाला। ठीक है भाई, अब बेचारा दुखी भी बहुत है, इंजरीज काफ़ी लंबी है पीएसजी की भाई। क्विचा क्वारस खेलिया, ठीक है, डेजरे डुवे, ओस्मान डेम्बले, मार्किनियोस, ये भाई इनके जो जो टॉप प्लेयर हैं। तुम पीएसजी के टॉप 4 प्लेयरों की लिस्ट बनाओगे ना, तो ये चारों उसमें सबसे ऊपर आएंगे भाई, 4, ठीक है। तो यही तुम्हारे पास नहीं है, तो भाई कहीं ना कहीं मैं कह रहा हूँ ये कहीं ना कहीं एक पीएसजी फैंस के लिए बुरी बात है। बट वो मैं वही वही बात मैं तुम्हें फिर से कह रहा हूँ, हु केयर्स, नो वन केयर्स भाई। तुम्हें खेलना पड़ेगा, खेलो जाके। अब इंजरीज है वो एक तरफ है भाई, ठीक है, अब जो प्लेयर्स है उनके साथ टीम कैसे अप्रोच करेगी, इस चीज़ के बारे में बात करते हैं। बातें चल रही है भाई इंडिविजुअल बैटल्स की, जो होंगी भाई, होंगी, ठीक है। लमीन वर्सेस नूनो मेंडिस होगा भाई, बारकोला वर्सेस कुंडे होगा भाई, रैशफोर्ड या फैरान जो भी खेलेगा, मेरा होपफुली रैशफोर्ड ही खेल रहा है भाई मेरे इंस्टिंक्ट से, तो जो अभी खबरें आ रही है उसके हिसाब से तो वर्सेस हकीमी होगा ये। बट ये चीज़ें हैं ना, जो ये इंडिविजुअल अटैक्स हैं ना, ये इंडिविजुअल बैटल्स हैं, ये चीज़ें कहीं गेम को डिसाइड नहीं करने वाली भाई। गेम डिसाइड होगा मिडफील्ड में। पता है क्यों? एक चीज़ देखो, तुम अगर बार्सिलोना का, ठीक है, और पीएसजी का एक ग्राफ बनाते हो, उनको आपस में ओवरलैप करते हो, तो तुम्हें बहुत सारे ऐसे कॉमन पॉइंट्स दिखेंगे जहाँ पे दोनों टीम बराबर है। जो चीज़ दोनों टीम करती है हर एक मैचेस में, सबसे पहली चीज़ है भाई, दोनों को पोजेशन रखना पसंद है भाई, ठीक है। दोनों हाई प्रेसिंग करती है, ठीक है, दोनों हाई लाइन रखती हैं भाई, और भाई भतेरे भतेरे बंडल्स में गोल ऐसे पेलती है भाई। तो दोनों टीमों की ये कुछ सिमिलैरिटीज़ है भाई। कहीं ना कहीं अगर मैं प्रेस की बात करूँ ना भाई, तो प्रेस कहीं ना कहीं बारसा से ज़्यादा गंदा प्रेस करती है पीएसजी। और ये प्रेस कहीं ना कहीं भाई हमारे लिए लाइक खतरनाक हो सकता है। मैं आगे बात करूंगा भाई, स्विचेस की बात करूंगा, हमारे सेंटर बैक की, अराउहो, क्रिश्चियनसन, गार्सिया, इनके बारे में थोड़ी बात चल रही थी। इसके बारे में हम जब लाइनअप पे जाएंगे आगे तब बात करते हैं भाई, ठीक है। तो तुम एक चीज़ देखो भाई,
दोनों टीमें कहीं ना कहीं भाई स्टाइल टू प्ले, जो ये जैसे ये बिल्ड करते हैं भाई, जैसे डिफेंड करते हैं, प्रेस करते हैं, हाई लाइन रखते हैं, सब कुछ सेम ही है भाई। बट बारसा डोमिनेट कहाँ कर रही है? बारसा करेगी मिड में डोमिनेट, क्योंकि हमारे पास पेड्री डी योंग है भाई। पेड्री के बारे में तो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, अभी मैं बोल रहा हूँ तो वो भी कम है भाई। बंदा अनटचेबल है, अनटचेबल है। जो काम डिफेंडर करता है वो पेड्री कर सकता है, जो काम अटैकर कर सकता है वो पेड्री करता है, लेकिन जो अटैकर नहीं कर सकता पेड्री वो भी करता है। पेड्री सब कुछ करता है। और उसके बाद भाई डी जोंग कहीं ना कहीं भाई पेड्री इतना बढ़िया कर रहा है कि हम डी जोंग इतना इतना लाइमलाइट में नहीं आ पाता है भाई बंदा। लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर डी योंग यहाँ है ना, पेड्री यहाँ है, तो डी योंग यहाँ है, बराबर पे है भाई, बराबर पे है दोनों, मेरे लिए दोनों बराबर पे हैं। ठीक है, डी योंग अपना बेस्ट फुटबॉल खेल रहा है बार्सिलोना में, आयाक्स में खेलता था उससे बेस्ट खेल रहा है वो बार्सिलोना में अंडर हांसी फ्लिक। ये बात तुम मेरी याद रखना लोंडो, ठीक है। तो भाई मैं कह रहा हूँ मैच कहीं ना भाई दोनों की कमियां सेम है, दोनों के लाइक स्ट्रेंथ सेम है। तो भाई ये गोल्स गैलोर होने वाला है, मैं तुम्हें सच में बता रहा हूँ, यहाँ पे गोल्स पड़ेंगे बतेरे। हाँ, या अगर आगे हमारे पास क्वारा, उनके पास क्वारा, डेम्बले ये सब होते तो और ज़्यादा मज़ा आता। बट इस मैच में भाई गोल्स पड़ने वाले हैं, ठीक है। पीएसजी के लाइनअप के बारे में बात करते हैं भाई। देखो इतना कुछ है नहीं पीएसजी के लाइनअप में बात करने लायक, मैं तुम्हें बता रहा हूँ भाई। देखो लेफ्ट बैक अपना नूनो मेंडी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। राइट बैक हकीमी है, ठीक है। पाचो और जबारनी अपने लाइक डबल सीबी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। मिडफील्ड में बात आती है भाई, मिडफील्ड में मैं वितीनिया को स्टार्ट नहीं कराऊंगा। मैं कौन होता हूँ कराने वाला? लुइस एनरिके ही नहीं कराएगा भाई, क्योंकि वो अभी श्योरिटी ही नहीं है भाई, डाउटफुल है, ठीक है। बंदा हो सकता है लाइक बेंच पे होगा, एज अ सब्स्टिट्यूट आ सकता है। जाओ नेवेस की भी भाई कुछ श्योरिटी वगैरह नहीं है। तो अपने खेलने वाले हैं जाए एमरी, ठीक है, फैबियन रुइस और कैंगल ली कुछ नाम है बहन चौथ का, मेरे को प्रॉपरली प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा है, ठीक है। ये होगी इनकी मिडफील्ड की पेयरिंग। आगे खेलने वाले हैं भाई रेमोस, एम्बे और राइट साइड खेलने वाले हैं बारकोला। तो ये टीम है भाई कहीं ना कहीं पीएसजी की, मैं तुम्हें आज की बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें से ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि भाई कैंगल ली की जगह यहाँ पे तुम देख सकते हो वितीनिया को, ठीक है। मेरे हिसाब से कैंगल ली की जगह वितीनिया नहीं आने वाला, जाए एमरी की जगह वितीनिया आएगा, क्योंकि पता है इनके सिस्टम में क्या चलता है। जैसे अभी जो इनका मिडफील्ड है ना भाई, फैबियन रुइस, कैंगल ली और जाए एमरी, ये कैसे वर्क करता है? यहाँ पे भाई जो जाए एमरी और फैबियन रुइस है ना, ये डबल पिवट बना लेते हैं, ठीक है। और कैंगल ली खेलता है एज अ अटैकिंग मिडफील्ड। और जब जब मौका मिलता है ना, चैनल्स खुलते हैं, चांसेस बनते हैं, तो फैबियन रुइस भाई इन बिहाइंड रन्स मारता है। तो जाए एमरी कहीं ना कहीं भाई डीप खेलता है बंदा। तो ये कुछ फॉर्मेशन रहने वाली है पीएसजी की। और एक चीज़ और जो लूचो करता है भाई, वो क्या करता है, वो फॉल्स नाइन भी खिलाता है, ठीक है। वो उसने किया हुआ है, बारकोला को फॉल्स नाइन खिला दिया। लेकिन वो ये सब तब करता था जब उसके पास क्विचा क्वारस खेल लिया होता था, डेम्बले होता था। बट मेरे हिसाब से तो अभी वो फॉल्स नाइन वाला सिस्टम भाई करने नहीं वाला। अगर करेगा तो भाई पिला जाओगे लौंडो। दिमाग से बात निकाल देना कि तुम फॉल्स नाइन खिलाने वाले, क्योंकि तुम्हारे पास ना ही स्ट्रेंथ है ना ही बैकअप है, ठीक है। डेप्थ तुम्हारी चुदी पड़ी है इस मैच के लिए, तो ये सब तुम भूल जाओ भाई, ठीक है। तो ये बेसिकली होने वाला है भाई पीएसजी का लाइनअप। बारसा का लाइनअप भाई वही अपना पुराने वाला भाई, लेवेंडोस्की स्टार्ट करेंगे, ठीक है, विद रैशफोर्ड, लामीन यमाल, अपना एज अ नंबर 10 खेलने वाले डैनी ओल्मो, डबल पिवट पेड्री और डी योंग, ठीक है। वहाँ पे लेफ्ट बैक जेरार्ड मार्टिन स्टार्ट करने वाले हैं। बाल्डे भाई कहीं ना कहीं ठीक है, बट वो आएगा भाई एज अ सब्स्टिट्यूट आएगा, वो स्टार्ट नहीं करा। राइट बैक जूल्स कुंडे, अपने इसमें क्या नाम है, गोल में होगा भाई वोचक सेजनी, ठीक है। और अपना सेंटर बैक तो अपने लाइक को बारसी और अराउहो। तुम एक चीज़ देखो जो टीमें बारसा के अगेंस्ट क्या कर रही हैं भाई। अब देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, यहाँ पे बातें पता है क्या चल रही हैं? बातें चल रही है कि अराउहो खेलना चाहिए या फिर जोन गार्सिया खेलना चाहिए। तुम लोग कहोगे भाई ये तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है, ये तो कोई कंपैरिजन वाली बात ही नहीं भाई, ऑब्वियसली अराउहो खेलना चाहिए। लेकिन तुम एक सेकंड सोचना, मैं तुम्हें जो अभी बताऊंगा उस चीज़ को दिमाग में रख के फिर तुम सोचना। बारसा को टीमें कैसे खोलती हैं तुमने देखा होगा। वो अपना एक स्ट्राइकर है ना भाई, वो हमेशा रखती है ऑफ में, ठीक है। ऑफ में रखा एक स्ट्राइकर, रायो वेलिकानो ने किया था ये, और भी टीमों ने किया था बारसा के अगेंस्ट। वो अपना एक स्ट्राइकर रखती है भाई इन बिहाइंड, वो रहता है ऑफ में खड़ा रहता है 24 घंटे, पूरी 90 के 90 मिनट। ओपोजिशन का मिडफील्ड एक वर्टिकल पास निकालता है विंगर्स को, और अगर उनका विंगर स्पेसी है, विंगर्स ने भाई हमारी हाई लाइन को एक्सपोज कर दिया तो हम पिला गए। क्योंकि विंगर के पास एक ऑप्शन है, क्या? स्ट्राइकर, जो भाई खड़ा है, जिसके ऊपर कोई मैन मार्क नहीं है, ठीक है। तो इस सिनेरियो में हमारे पास आता है भाई कि अराउहो खेलना चाहिए
उसका एरिक गार्सिया, तो यहाँ पे खेलना चाहिए अराउहो, क्योंकि अराउहो की रिकवरी पेस है ना भाई जो, वो अनमैचेबल है। और ये काम कहीं ना कहीं मैं मेरे को लग रहा है कि कर सकती है भाई, ये चीज़ कहीं ना कहीं पीएसजी कर सकती है। गुंजालो रेमोस को रखो भाई तुम आगे, वहाँ से मिडफील्ड में क्रिएटिविटी है तुम्हारे पास, फाबियन रुइस, जाय एमरी, दोनों के पास भाई एबिलिटी है कि वो भाई अनमैचेबल अनप्रिडिक्टेबल वर्टिकल पासेज निकाल सकते हैं। और वहाँ पे कुत्तों की तरह भागने वाले विंग्स हैं पीएसजी के पास, एम्बे, बारकोला। तो ये चीज़ हो सकती है, ठीक है। और दूसरा सिनेरियो बनता है कि भाई इन पोजीशन अराउहो है ना भाई, थोड़ा इतना अच्छा नहीं है, इन पोजीशन अच्छा नहीं है। तो अब तुम सोच रहे हो कि भाई इन पोजीशन में कैसे, क्या तू बात कर रहा है, इन पोजीशन में मैं क्या बात कर रहा हूँ बताऊँ। पीएसजी करती है भाई प्रेस, कुत्तों की तरह प्रेस करती है। बारसा 70% प्रेस करती है तो पीएसजी 90% इंटेंसिटी के साथ प्रेस करती है, ठीक है। तो जब प्रेस करती है ना भाई, तो बंदे की एबिलिटी होनी चाहिए कि भाई वो इन पोजीशन बॉल को कैसे रख रहा है, कैसे स्विच कर रहा है, ठीक है, कैसे बॉल को पासिस दे रहा है। तो ये एबिलिटी कहीं ना कहीं अराउहो के पास नहीं है। तो यहाँ पे लोंडे बोल रहे हैं कि रूमर्स भी आ रही हैं भाई कि कहीं ना कहीं ये स्टार्ट करने वाला है, क्या नाम है, एरिक गार्सिया और क्रिस्टेंसन दोनों के भाई लाइक ऑन दी बॉल ये जो पोजीशन रखना, ये एबिलिटी अराउहो से बेटर है। बट भाई मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अराउहो खेलना चाहिए भाई। कोई इतनी बड़ी माया नहीं है ये एक पास, तुम अराउहो को भाई तुम डजेंट मैटर भाई, डजेंट मैटर। यहाँ कहीं ना कहीं मैं कहूँगा डियोंग थोड़ा डीप आ जाएगा, जो आता भी है आज थोड़ा और ज़्यादा डीप आ जाएगा, लेकिन जो अराउहो करेगा ना भाई, वो एरिक गार्सिया और क्रिस्टेंसन दोनों में से कोई नहीं कर सकता। अराउहो की में बहुत ज़रूरत है भाई। तो ये तो तुम दिमाग से निकाल दो कि अराउहो ना खेले, अराउहो खेलेगा भाई, बढ़िया मैच लगेगा भाई, मुझे लग रहा है बढ़िया मैच लगेगा। कहीं ना कहीं बारसा के पास प्लेयर्स हैं जो ऑफ द बेंच आके इम्पैक्ट डाल सकते हैं भाई। बाल्डे, ठीक है, फेरान टोरिस आता है भाई जो बथेरे गोल मारता है। वहीं कहीं ना कहीं पीएसजी के पास बेंच स्ट्रेंथ इतनी अच्छी नहीं है। अगर वितीनिया हुआ तो भाई वितीनिया आ सकता है, बट देखो अभी पता है पीएसजी की एक दो डाउटफुल है भाई, जैसे नेवेस हो गया, वितीनिया हो गया, तो देखो क्या सिनेरियो बनता है। लेकिन जो लाइनअप होने वाला है वो यही होगा जो मैंने तुम्हें बताया, बारसा और पीएसजी का, ठीक है। तो उम्मीद तो यही है भाई कि बारसा पेले पीएसजी को, बुरी तरह पेले, जो हमारी मनोकामना है भाई, हम जो चाह रहे हैं, ठीक है। बाकी तो देखो भाई, अब मैच देखे पता लगेगा, ठीक है भाई। प्रिडिक्शन मैं नहीं कर सकता, स्कोर लाइन, स्कोर क्या होने वाला है, गेम की प्रिडिक्शन क्या होने वाली है, मैं नहीं कर सकता भाई, मेरे बस की बात नहीं है, ठीक है। बारसा की प्रिडिक्शन मैं बहुत कम करता हूँ, ठीक है ना। तो तुम लोग मेरे को प्रिडिक्शन ज़रूर से बताना भाई कमेंट में क्या होने वाली है। अगर वीडियो अच्छी लगी है, यहाँ तक आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, पीस आउट।